HAL की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है कि उन्होंने भारत की रुद्रम 3 एयर टू सरफेस मिसाइल है उसे मॉडिफाइड सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है। रुद्रम 3 का ट्रायल साल 2024 में ही पूरा किया जा चुका है और ये अचीवमेंट भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को और भी ज्यादा बढ़ा देगी। रुद्रम 3 की बात करें तो ये एक एडवांस एयर टू सरफेस मिसाइल होने वाली है जिसको DRDO ने भारत के इंडस्ट्रियल पार्टनर के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में विकसित किया है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार या उनके हाई वैल्यू ग्राउंड टारगेट्स हैं उनको नष्ट कर सकती है। रुद्रम 3 रुद्रम सीरीज का ही एक हिस्सा है। ये मिसाइल रुद्रम 2 से ज्यादा एडवांस बनाई गई है, एक्सटेंडेड रेंज और एक्यूरेसी के साथ। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है जो भारत में डेवलप की गई है। अब इसके लिए जो सुखोई 30 MKI यूज किया गया है वो कोई नॉर्मल एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि वो एक विशेष रूप से मॉडिफाई किया गया सुखोई 30 MKI है, जिसकी सहायता से साल 2024 से 25 में ये टेस्ट पूरे किए गए हैं। और अब हम मॉडिफिकेशन की बात करें तो सुखोई 30 MKI को इस टेस्ट के लिए तैयार करने को लेकर HAL ने फायर कंट्रोल सिस्टम में अपग्रेड किए हैं, डेटा लिंक को अपग्रेड किया है, जिससे रुद्रम 3 को सुखोई 30 MKI से टेस्टिंग के लिए इजीली पिकअप किया जा सकता है और डिप्लॉयड भी किया जा सकता है। साथ ही भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 अब एक मल्टी रोल फाइटर जेट बन चुका है। वहीं रुद्रम 3 मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर है। ये उड़ान के दौरान अपनी हाइपरसोनिक स्पीड बनाए रखती है। इसका टोटल वजन 600 से 700 किलोग्राम है और इसकी पेलोड कैपेसिटी 200 किलोग्राम। ये मिसाइल को सुखोई 30 MKI के अलावा मिराज 2000, जगुआर, तेजस और फ्यूचर के तेजस मार्क 2 फाइटर जेट से भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। DRDO के इस टेस्टिंग में कुछ पैरामीटर्स को देखा गया। पहला था सेफ सेपरेशन। इसमें यह इंश्योर किया गया कि जब मिसाइल एयरक्राफ्ट से डिटैच होती है तो इसका मिसाइल की स्टेबिलिटी और सेफ्टी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। दूसरा था गाइडेंस और कंट्रोल। यहाँ पर यह वेरीफाई किया गया कि मिसाइल की जो एबिलिटी है टारगेट को एक्वायर और ट्रैक करने की तो वो कितनी अच्छी है और ये भी सक्सेसफुली पूरा हुआ। उसके बाद सिस्टम इंटीग्रेशन देखा गया, जहाँ पर यह कंफर्म किया गया कि सुखोई 30 MKI और मिसाइल के बीच में जो सीमलेस ऑपरेशन है वो बना रहे। इससे सुखोई 30 के एवियोनिक्स और जो ग्राउंड बेस्ड मिशन कंट्रोल सिस्टम थे उनको टेस्ट किया गया। ये सारी चीजें रुद्रम 3 के साथ पूरी कर ली गई है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने ब्रह्मोस, स्कैल्प और रैम्पेज को देखा। इन्होंने दुश्मनों के ठिकानों को तबाह कर दिया और अब अगर उनको रुद्रम का साथ मिल जाए तो पाकिस्तान के साथ चाइना के भी एयर डिफेंस सिस्टम उनके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनकी हाइपरसोनिक स्पीड और एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज इस मिसाइल को और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। रिपोर्ट्स बता रही है कि पाकिस्तान के रडार सिस्टम जो ब्रह्मोस को भी देख नहीं पा रहे, उनके लिए रुद्रम 3 को डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। DRDO की रुद्रम 3 की सफलता पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।